हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई इक्वल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI इक्वल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 10 अप्रैल नहीं 9 अप्रैल 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। यह हर साल 7 अप्रैल को सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठन ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करते हैं जो जीवन जीने के स्वास्थ्य आदतों को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं और इन योजनाओं का समर्थन करने तक इन कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ाई जा सके इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है टेड्रोस अधानोम और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अगले CGI का पदभार कौन संभालेंगे? तो अगले CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे अगले कौन? NV रमन, जो शरद अरविंद बोबड़े जी का स्थान लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यही है न्यायमूर्ति NV रमन, जो अगले CGI बनेंगे, जो शरद अरविंद बोबड़े जी का स्थान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस नूतलपाटी वेंकट रमन को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और न्यायमूर्ति रमन 48वें CGI के रूप में CGI शरद अरविंद बोबड़े से पदभार ग्रहण करेंगे और वह 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहां पर बन रहा है? तो यह बन रहा है जम्मू कश्मीर में, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। अब बात कर लेते हैं रेलवे की। तो भारत में रेलवे के कितने जोन हैं? तो 18 जोन हैं और भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी 1853 में। कब? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यही है चिनाब नदी के ऊपर जो रेलवे आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है और यह 359 मीटर ऊंचा होगा चिनाब नदी के तल से। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आर्च, जिसकी ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर है और इसका निर्माण पूरा हो गया है। 1.3 किलोमीटर लंबे पुल का उद्देश्य कश्मीरी घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है और इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में 1486 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का पूर्वानुमान कितना लगाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12.5% और डबल डिजिट में वृद्धि करने वाली दुनिया की पहली GDP होगी। यह GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान 100 आधार अंक से बढ़ाकर 12.5% कर दिया और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए सकल घरेलू
की वृद्धि 6.9% आकी गई है और संशोधित पूर्वानुमान IMF विश्व आर्थिक आउटलुक में प्रकाशित किया गया था और प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एकमात्र देश है जिसे फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान 2 अंकों की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। यदि आप हमारे चैनल IT गोल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने किस सेना की सुरक्षा के लिए एडवांस सैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? यह भी नौसेना के लिए एडवांस सैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है DRDO ने, और यह नौसेना के जहाज़ों के लिए यह टेक्नोलॉजी विकसित की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए उन्नत सैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। DRDO लैब द्वारा एडवांस सैफ टेक्नोलॉजी का विकास आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम है। यह DRDO की स्थापना की गई थी सन 1958 में, कब 1958 में, और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ACT एक्सेलेरेटर के लिए WHO ने विशेष दूत किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल बिल्ट। कार्ल बिल्ट को ACT एक्सेलरेटर के लिए WHO ने विशेष दूत नियुक्त किया है। यही है कार्ल बिल्ट जिनको अभी WHO ने विशेष दूत नियुक्त किया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम ग्रीबियसस ने कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर तक पहुंच के लिए कार्ल बिल्ट को WHO के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया और बिल्ट विशेष दूत की भूमिका में नोजी ओकोंजो इवेला और एंड्रयू विट्टी का स्थान लेंगे। वह अपनी नई भूमिका में ACT एक्सेलरेटर के लिए सामूहिक बहस का नेतृत्व करने और समर्थन और संसाधन को जुटाने में मदद करेंगे। ACT एक्सेलरेटर WHO वेबसाइट के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस रोग के परीक्षण, उपचार और टीकों के विकास, उत्पादन और सामान पहुंच के लिए एक वैश्विक सहयोग होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण बजाज। तरुण बजाज को अभी नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया है। यही है तरुण बजाज जिनको अभी नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और इससे पहले वह 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी बजाज 30 अप्रैल 2020 को आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे और कैबिनेट ने अजय सेठ 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। यही है चिंतन वैष्णव जिनको अभी अटल मिशन के तहत मिशन निदेशक नियुक्त किया अटल इनोवेशन मिशन के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्विजय सिंह झाला का निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक प्रमुख राजनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यह गुजरात के विधायक रह चुके हैं। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात के विधायक रह चुके हैं दिग्विजय सिंह झाला, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और गुजरात के वांकानेर से विधायक दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया। वह अनुभवी कांग्रेस के 1982 से लेकर 84 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तहत भारत के पहले पर्यावरण मंत्री भी बने थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीता प्रेस का अध्यक्ष का निधन हुआ, वह कौन थे?
तो उनका नाम है पी रामचंद्रन नहीं, राधेश्याम खेमका जी गीता प्रेस के अध्यक्ष थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। यही है राधेश्याम खेमका, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और यह गीता प्रेस पत्रिका के अध्यक्ष थे, जिनका निधन हो चुका है। और उन्हें सनातन साहित्य को जन जन तक ले जाने का भी श्रेय जाता है। 38 साल तक खेमका प्रेस में छपी प्रमुख कल्याण पत्रिका के संपादक भी थे और उन्होंने अंतिम बार पत्रिका अप्रैल 2021 में अंक का संपादन किया। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।